दामाद साहब बेटी का बुर्का उतरवा दें, पर्दा करने से रोकें, मॉडर्न बना दें, अपनी मर्जी के बेहुदा कपड़े पहनाकर सैर सपाटे करवाएं तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि भाई अब उसके शोहर की जिम्मेदारी है, वो जाने और उसका शोहर जाने। जब उसके शोहर को कोई मसला नहीं है तो हमें क्या मसला होगा अगर वो ही दामाद कहे नामहरमों से पर्दा करो, तो अब यही घर वाले कहेंगे कि हमारी बच्ची पर शक करता है। अब अगर यही दामाद कहे कि अम्मी के घर जाकर ज्यादा दिन रुका मत करो, तो लड़की के घर वाले कहेंगे हमारी बच्ची को हमसे मिलने नहीं देता। अब अगर यही दामाद दूसरा निकाह कर ले तो फिर तो गई भैंस पानी में। अरे इस बदबख्त को देखो जरा, हमारी बच्ची की कदर नहीं की, दूसरी कर ली अय्याश आदमी ने। मतलब दामाद बेटी की आखरत तबाह बर्बाद कर दे तो माँ बाप के कान पर जूं तक ना रेंगे, लेकिन अगर दामाद बेटी की दुनियावी जिंदगी में कोई रोक टोक पाबंदी लगा दे या कोई ऐसा काम कर जाए जो बेटी को अच्छा ना लगे, तो ऐसे दामाद को पूरे जहान में बदनाम भी किया जाता है। फिर ऐसा दामाद नाअहल करार दे दिया जाता है और बेटी को सबसे मजलूम समझा जाता है। अरे बेवकूफ लोगों, किसी मुसलमान की बेटी के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसकी शादी किसी बेगैरत देवस से हो जाए जो बीवी को शोपीस बनाकर रख दे, जो उसे दीन पर चलने ना दे। मैंने देखा है कि ऐसे खानदानी लोग सिर्फ दौलतमंद रिश्तों की खातिर बेटियों की शादियां ऐसे खानदानों में कर देते हैं कि जिनका दीन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। शादी के बाद लड़की का ज्यादातर वक्त पार्लर में गुजरता है, क्योंकि मियाँ की डिमांड है कि अप टू डेट रहो, फलां मॉडल जैसी बनो, और वालिदैन कहते हैं कि अरे भाई हमारे दामाद ने तो हमारी बच्ची को सोने में तोल दिया है, इतना ख्याल रखता है कि बस। भाई साहब, वो बेटी का ख्याल नहीं रख रहा बल्कि उसके हुस्न का ख्याल रख रहा है। बस दीन तो वो पूरा खा चुका है, असल ख्याल तो दीन का रखना चाहिए था। कुरान मजीद में है ना कि अपने घर वालों को आग से बचाओ, वो तो आपकी बेटी को सारे हराम करने की तरगीब दे रहा है और आप फरमा रहे हैं कि बेटी का ख्याल रख रहा है। अपनी बेटियों को ऐसे शख्स के हवाले करें जिसको दीन की समझ हो। फिर अगर ऐसे दामाद से कोई खता सरजर्द हो जाए तो दरगुजर करना सिखाएं, बेटी को भी और खुद को भी। बेटी को सिखाएं कि तेरा दीन तो सलामत है, कम अज कम ऐसे काम तो नहीं करवा रहा कि जिसके करने से तेरा दीन बर्बाद हो जाए और तू आखिरत में रुसवा हो जाए। पैसे वाले नाम नहात खुले ज़हन के दामाद तलाश करके बेटी का हाथ ऐसे देवस के हाथ में ना दें जो उसे दुनिया की हर खुशी दे मगर उसे अपनी बीवी के दीनदारी की फिक्र ना हो, जो अपनी बीवी को बेपर्दा रखे और कभी भोले से भी नमाज और नेकी की तलकीन न करे। आखिरत का सौदा कभी ना करें दुनिया की खातिर। बेशक दुनियावी जिंदगी में कमी बेशी बर्दाश्त कर लें, मगर किसी ऐसे के हवाले ना करें जो आपकी बेटी का दीन खा जाए। वमा अलैना इल्लल बला।